नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी 24। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना बेदी। प्रॉपर्टी 24 में आज सबसे पहले बात करेंगे एक एक्सप्रेसवे की, जिससे लोगों को काफी उम्मीदें हैं। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे ने उम्मीदों के नए दरवाजे खोल दिए हैं। माना जा रहा है कि ये एक्सप्रेसवे विकास को नई रफ्तार देगा। गांव और किसानों का तो फायदा होगा ही, छोटे शहर भी इससे चमक जाएंगे। देखिए, चमकेंगे गांव, झूमेगा किसान। जमीन बन जाएगी सोना। रियल्टी सेक्टर को लगेंगे पंख। 8 शहरों की होगी बल्ले बल्ले। उम्मीदों का एक्सप्रेसवे। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के साथ ही यूपी में उम्मीदों के नए रास्ते खुल गए हैं। माना जा रहा है कि एक्सप्रेसवे आने वाले समय में यूपी की तस्वीर बदलने वाला। इस वक्त मैं उसी एक्सप्रेसवे पर खड़ा हूं और यहां का नजारा मैं आपको दिखाना चाहूंगा। मुख्यमंत्री ने एक बड़ी सौगात प्रदेश को दी है। 302 किलोमीटर लंबा यह एक्सप्रेसवे देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे बताया जा रहा है। जिन जिन इलाकों से ये एक्सप्रेसवे गुजरेगा, वहां तरक्की की नई इबारत लिखी जा सकती है। ये बात जग जाहिर है कि जब सड़कें बनती हैं तो विकास भी साथ साथ चलता है। ये एक्सप्रेसवे जो बना है, देश का इकलौता एक्सप्रेसवे बना है, अपने आप में अलग तरह का। हालांकि सड़क जहां शहरों को जोड़ने का काम कर रही है, इस सड़क बन जाने के बाद जो लखनऊ से लेकर के दिल्ली जाने वाले जो दूरी का समय था, अब कम होगा। इस एक्सप्रेसवे पर केवल गाड़ियां ही सरपट नहीं दौड़ेंगी, बल्कि यहां अभी से उम्मीदें भी फर्राटे भर रही हैं। क्यों ये एक्सप्रेसवे लोगों को उम्मीदों की नई उड़ान दे रहा है? आखिर कैसे ये एक्सप्रेसवे गांव, किसान, छोटे शहरों और रियल्टी सेक्टर के लिए फायदेमंद होगा, ये सब आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले इस प्रोजेक्ट की खूबियों को जान लीजिए। एक्सप्रेसवे 302 किलोमीटर लंबा और 110 मीटर चौड़ा है। 6 लेन का है एक्सप्रेसवे। भविष्य में 8 लेन का भी किया जा सकता है। 3 घंटे में नपेगी आगरा लखनऊ की 300 किलोमीटर की दूरी। दिल्ली लखनऊ का सफर 6 घंटे में होगा पूरा। एक्सप्रेसवे की लागत 13,000 करोड़ से ज्यादा। रिकॉर्ड 22 महीने में तैयार हुआ एक्सप्रेसवे। तकरीबन 302 किलोमीटर लंबा यह एक्सप्रेसवे बनाया गया है, जिसको बनाने में तकरीबन 23 महीने का समय भी लगा है। आप लखनऊ से आगरा का समय इस एक्सप्रेसवे के माध्यम से 3 घंटे के भीतर तय कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको लखनऊ से जयपुर पहुंचना है तो वहां तक जाने में आपको तकरीबन 6 घंटे का समय लगेगा। ऐसा दावा यूपीडा की तरफ से किया जा रहा है। इसे वर्ल्ड क्लास बनाने के लिए हर बारीकी पर ध्यान दिया गया है। सुरक्षा के लिए यहाँ सीसीटीवी कैमरे होंगे। कोहरे से निपटने के लिए हाईवे एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम होगा। खूबियां और भी हैं। एक्सप्रेसवे पर 4 रेल ओवरब्रिज, 13 बड़े पुल और 52 छोटे पुल, 59 ट्रांसपोर्ट अंडरपास और 132 फुट ब्रिज होंगे। एक्सप्रेसवे 4 राष्ट्रीय और 2 प्रादेशिक राजमार्गों से गुजरेगा। इतने बड़े एक्सप्रेसवे को बनाने के लिए बड़े पैमाने पर जमीन का अधिग्रहण किया गया। अब ये भी जान लीजिए, इसके लिए सरकार ने कितने किसानों से कितनी जमीन ली। 10 जिलों के 232 गांव से ली गई जमीन। 3,500 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण हुआ। 30,456 किसानों से जमीन ली गई। एक्सप्रेसवे के बनने से इसके आसपास पड़ने वाले गांव के लोग बल्लियों उछल रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि एक्सप्रेसवे के कारण विकास के नए दरवाजे खुलेंगे। एक्सप्रेसवे बनने के बाद जमीनों की कीमतों में भी उछाल आया है। गांव वालों का दावा है कि कीमतें 2 गुनी हो चुकी हैं। बहुत अच्छा हो गया भैया। और यहाँ की जमीन का रेट जो है 10 लाख रुपए बीघा था, आज 1 करोड़ के लगभग हो गया है। तो फायदा तो है ही है, सब पब्लिक का पूरा फायदा है। गांव वालों को उम्मीद है कि एक्सप्रेसवे बनने से उनके आसपास नए स्कूल बनेंगे, अस्पताल बनेंगे, फैक्ट्रियां बनेंगी। ऐसा होने पर शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर होंगी और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री जी को बहुत बधाई है भाई। इधर अस्पताल, स्कूल भी नहीं है और इस पर से स्कूल बनाए जा सकते हैं। एक्सप्रेस वे आ जाने से यहाँ किसानों को बहुत फायदा हुआ है। बाकी यहाँ चारों तरफ विकास हो रहा है। ठीक है, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा
सारी सुविधाएं दी जा रही हैं, कोई यहाँ समस्या नहीं है। यूपी सरकार भी इस एक्सप्रेसवे के जरिए किसान और गांव को फायदा पहुंचाने वाली योजनाओं पर काम कर रही है। सरकार की योजना एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ किसान मंडी बनाने की है। शुरुआत में ऐसी 4 मंडियों की योजना है। जानकारों का भी कहना है कि इस एक्सप्रेसवे के बनने से इसके आसपास डेयरी उद्योग समेत अन्य लघु उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। हमें बेनिफिट बहुत है। एज ए इंडस्ट्री यहाँ इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भी अच्छे डेवलप हो जाएंगे। साफ है कि इस एक्सप्रेसवे ने उम्मीदों को नई उड़ान दी है। लोगों के सपने अभी से इस पर कुलाचे भरने लगे हैं। आगे हम आपको बताएंगे कैसे ये एक्सप्रेसवे रियल्टी सेक्टर को करेगा गुलजार। अशोक तिवारी, न्यूज़ 24, लखनऊ। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे को रियलिटी सेक्टर भी उम्मीद भरी निगाहों से देख रहा है। जानकारों का कहना है कि इस एक्सप्रेसवे से 2 और 3 टियर सिटीज यानी छोटे शहरों में रियलिटी सेक्टर की गतिविधियां और बढ़ेंगी। और माना यह भी जा रहा है कि पहले कमर्शियल प्रॉपर्टी बाजार में हलचल तेज होगी और फिर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी मार्केट में उछाल आएगा। इस एक्सप्रेसवे का असर एनसीआर के प्रॉपर्टी मार्केट में भी पड़ सकता है। दस जिलों से गुजरेगा एक्सप्रेसवे। कमर्शियल प्रॉपर्टी को मिलेगा बूस्ट। रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी बाजार भी होगा गुलजार। लखनऊ से एनसीआर तक चमकेगा प्रॉपर्टी बाजार। रियल्टी सेक्टर कई महीनों से मंदी के दौर से गुजर रहा है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे ने प्रॉपर्टी बाजार को नई उम्मीद दी है। लखनऊ से एनसीआर तक प्रॉपर्टी बाजार में चमक आ सकती है। एक्सप्रेसवे आगरा के एतमादपुर मादरा से शुरू होगा और लखनऊ में मोहन रोड पर सरोसा भारोसा के पास समाप्त होगा। ये एक्सप्रेसवे आगरा से फिरोजाबाद, शिकोहाबाद, इटावा, औरैया, कानपुर, उन्नाव होते हुए लखनऊ तक जाएगा। जानकारों का कहना है कि जब कनेक्टिविटी अच्छी होती है तो कमर्शियल एक्टिविटी बढ़ती है। कमर्शियल एक्टिविटी बढ़ती है तो रियल्टी सेक्टर को बूस्ट मिलता है। जब कनेक्टिविटी इंप्रूव होती है तो उस पर्टिकुलर एरिया का ओवरऑल डेवलपमेंट अपने आप होने लगता है। जहाँ प्रॉपर कनेक्टिविटी होती है लोग पहले वहीं जाते हैं, तो डेफिनेटली इससे बूम आएगा। जब ये आगे बढ़ेंगे हम लोग और अप्रोच रोड अच्छी होंगी तो वहाँ पे बूम आएगा। ये एक्सप्रेसवे केवल आगरा और लखनऊ को ही नहीं जोड़ेगा बल्कि लखनऊ से दिल्ली तक कनेक्टिविटी को बेहतर बनाएगा। इसी को ध्यान में रखते हुए इनर रिंग रोड बनाई जा रही है जो आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे और यमुना एक्सप्रेसवे के बीच ब्रिज का काम करेगी। इतना ही नहीं, इनर रिंग रोड के सहारे ही ग्वालियर और जयपुर तक कनेक्टिविटी बेहतर करने पर फोकस है। इस वक्त हम मौजूद हैं इनर रिंग रोड यानी कि जो खास तौर पर दिल्ली और नोएडा से लोग आ रहे हैं और यमुना एक्सप्रेसवे के रास्ते से आ रहे हैं, ग्वालियर या जयपुर जाना चाहते हैं, वो लोग बहुत ही आसानी से आगरा सिटी में न घुसकर सिर्फ इस इनर रिंग रोड का इस्तेमाल कर आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पे चढ़ सकते हैं। प्रॉपर्टी बाजार के एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ये एक्सप्रेसवे लखनऊ दिल्ली कॉरिडोर में पड़ने वाले सभी इलाकों के लिए फायदेमंद साबित होगा। लोग आगरा से और लखनऊ के बीच में रहते हैं, आज उनके लिए नोएडा की अप्रोच या दिल्ली की अप्रोच बहुत पास हो जाएगी और इसलिए लखनऊ दिल्ली कॉरिडोर में जो भी प्रॉपर्टीज हैं उनकी वैल्यूज बढ़नी चाहिए और उनकी डिमांड भी बढ़नी चाहिए। जानकारों का कहना है कि एक्सप्रेसवे से 2 और 3 टियर सिटीज यानी छोटे शहरों को सबसे ज्यादा फायदा होगा। इसकी ठोस वजह भी है। जानकारों को उम्मीद है कि कनेक्टिविटी बेहतर होने से उद्योग धंधों का विकास होगा। एक्सप्रेसवे पर पड़ने वाले इलाकों में हैंडलूम, खाद्य प्रसंस्करण, कोल्ड स्टोरेज और वेयरहाउस को बढ़ावा मिलेगा। नए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान बन सकते हैं। शिक्षण और मेडिकल संस्थानों का निर्माण संभव है। स्मार्ट सिटी, थीम पार्क, अम्यूजमेंट पार्क बनने के रास्ते खुल सकते हैं। गणित सीधा सा है, कमर्शियल एक्टिविटी बढ़ेगी तो रियल्टी सेक्टर के लिए अपने आप दरवाजे खुल जाएंगे। जानकार मानते हैं कि पहले कमर्शियल प्रॉपर्टी बाजार बढ़ेगा और फिर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी बाजार को भी बढ़ावा मिलेगा। इस एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ टाउनशिप, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल ये सारी एक्टिविटीज आ रही हैं। इसलिए मेरा मानना यह है कि इंडस्ट्रियल एंड इकोनॉमिकल सेगमेंट की बूथ आने की वजह से रेजिडेंशियल और कमर्शियल भी उसके बाद बढ़ेंगे। एक्सपर्ट्स का कहना है कि एनसीआर के प्रॉपर्टी बाजार पर भी इस एक्सप्रेसवे का असर पड़ेगा। सबसे ज्यादा फायदा यमुना एक्सप्रेसवे के इलाकों को होने की उम्मीद है।
मेरा अपना मानना यह है कि 70% के आसपास यमुना एक्सप्रेसवे और 30% के आसपास बाकी सारे जो यमुना एक्सप्रेसवे के बाद के चीजें हैं उस पर असर पड़ेगा। कनेक्टिविटी बेहतर होने से पर्यटन उद्योग को भी बढ़ावा मिलेगा, लिहाजा नए रेस्टोरेंट, होटल्स और फूड चेन खुलने की उम्मीद है। इन संभावनाओं को देखकर सत्ताधारी पार्टी के नेता भी गदगद हैं। यहाँ से करोड़ों लोगों का आसानी होगी। आगरा से दिल्ली वाला ये सीधा जाएगा, सीधा ताजमहल को जाएगा, और जहाँ से लखनऊ वाला है वो भी सीधा यहीं से जाएगा। सीधा मतलब जो है जितना भी पर्यटक उद्योग को जोड़ने का काम, शहरों को जोड़ने का काम, किसानों मजदूरों को जोड़ने का काम जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने करके दिखाया, ऐसा आज तक किसी ने करके नहीं दिखाया। आगरा यमुना एक्सप्रेसवे से रियल्टी सेक्टर इसलिए भी उम्मीद बांधे बैठा है क्योंकि उद्योग और सर्विस सेक्टर के लिहाज से एनसीआर में जमीन सिकुड़ रही है। ऐसे में ये एक्सप्रेसवे फैलाव के नए रास्ते खोलता है। आगरा से दिव्या अग्रवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24। और यहाँ हम रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए प्रॉपर्टी 24। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2022 तक हर गरीब को घर मुहैया कराने का ऐलान किया था। आगरा में ग्रामीण प्रधानमंत्री आवास योजना की लॉन्चिंग पर उन्होंने ये घोषणा की। इस योजना का मकसद गांव में रह रहे गरीब तबके को पक्के मकान देना है। सरकार का लक्ष्य 6 साल में 3 करोड़ घर बनाने का है। सबको आवास की राह होगी आसान। 6 साल में बनाए जाएंगे 3 करोड़ मकान। हर गरीब को 2022 तक अपना घर। शहर हो या गांव, हर इंसान अपने घर का सपना देखता है। सरकार एक तरफ शहरों में अफोर्डेबल हाउसिंग पर जोर दे रही है तो दूसरी तरफ गरीबों को सस्ते मकान मुहैया कराने की मुहिम में जुटी है। इसी मुहिम के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की शुरुआत की गई। घर बनाने का एक बीड़ा उठाया है। 100 से ज्यादा अलग अलग राज्यों के लोगों की आदत के अनुसार उसके मॉडल तैयार किए हैं। योजना के तहत 2019 तक 1 करोड़ घर, 2022 तक 3 करोड़ घर बनेंगे। 25 वर्ग मीटर का होगा गरीब आवास। कई राज्यों के 100 से ज्यादा लोगों से राय ली गई। बिजली, पानी, रसोई और गैस का भी होगा प्रबंध। इस योजना के तहत घर राज्यों की संस्कृति और मनपसंद डिजाइन के मुताबिक बनाए जा रहे हैं। मकानों का डिजाइन इस तरह से तैयार किया गया है कि वो भूकंप, बाढ़, चक्रवात और अन्य प्राकृतिक आपदाओं को झेल सके। विशेष रूप से डिजाइन मकान बनाने के लिए राजमिस्त्रियों को करीब 6 महीने का प्रशिक्षण भी दिया गया है। सरकार ने पिछले कुछ महीनों से पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने में राजमिस्त्री बनाने के लिए नौजवानों को ट्रेनिंग देने का एक बड़ा अभियान चलाया है। योजना गरीबों को ध्यान में रखकर तैयार की गई है, लिहाजा सरकार ने सहायता राशि का भी ऐलान किया है। मैदानी इलाकों के लिए सहायता राशि 1,20,000 रूपए है। पूर्वोत्तर और आदिवासी क्षेत्रों के लिए सहायता राशि 1,30,000 रूपए है। प्रति घर 70,000 रूपए तक के लोन का भी इंतजाम है। शौचालय बनाने के लिए 12,000 रूपए दिए जाएंगे। जानकार भी गरीबों को पक्का मकान देने की सरकारी योजना का स्वागत कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी का ये बहुत एम्बिशियस और करेक्ट सोच है कि ये काम इंसान को इस देश में मकान प्रोवाइड करने चाहिए। इस योजना के अंतर्गत करीब 2 करोड़ मकान प्लान करे उन्होंने, जो 2022 तक बनाने हैं इंडिया के अंदर। योजना के तहत लोगों का चयन सामाजिक और आर्थिक जनगणना 2011 को आधार बनाकर किया जाएगा। जो लोग 1 या 2 कमरों के कच्चे मकान में रह रहे हैं उन्हें योजना में प्राथमिकता दी गई है। जानकारों का कहना है कि ये योजना गरीब तबके को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। ऐसे में बिल्डर्स और डेवलपर्स के लिए इस योजना में सीधे कुछ नहीं है, लेकिन बिल्डिंग मटेरियल सप्लाई के लिहाज से, लेबर के लिहाज से और कंसल्टेंसी के लिहाज से ये फायदेमंद हो सकती है। साथ ही ऐसी सरकारी योजनाएं अफोर्डेबल हाउसिंग की दिशा में बिल्डर्स को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर सकती है। जो लक्ष्य इस योजना के तहत तय किए गए हैं, अगर उन पर तय समय सीमा में काम होता है तो ये योजना मील का पत्थर साबित हो सकती है और गरीबों के घर का सपना पूरा कर सकती है। दिव्या अग्रवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24। और इसी के साथ ही आज प्रॉपर्टी 24 में बस इतना ही। यहाँ हम रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए न्यूज 24।